मन का उदास हो जाना और जीवन की इच्छा खत्म हो जाना एक दुखद और कठिन समय होता है। इस प्रकार का समय हमारे जीवन में आने के कई कारण होते हैं, जैसे बार बार मिल रही असफलता के कारण। बहुत से लोग अपने पास्ट को याद करके उदास और निराश होते हैं, तो वहीं कई अपनों की चालाकी और फरेबी का शिकार हो जाते हैं, तो कई लोग प्रेमी प्रेमिका की यादों में उलझे रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति में आपका दिल दर्द से भर जाता है और जीवन का अर्थ खोने का अनुभव होता है, मानो जीवन खत्म ही हो गया हो। जीवन में दुख और निराशा का आपको कदम कदम पर सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हर समय योद्धा की तरह तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह समय सभी के जीवन में कभी न कभी आ चुका है और आगे भी आ सकता है, क्योंकि हमारा जीवन भी एक मौसम की तरह है जिसमें हर कदम कदम पर नए रंग देखने को मिलते हैं। उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूं। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर साहसी पुरुषों को परखता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। कहते हैं मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। इसलिए कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना, क्योंकि जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को पूछते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह आपका कोई भी हो। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमारे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तू उदास होगा मेरा ख्याल तेरे आसपास होगा। दिल की गहराइयों से जब भी करोगे याद हमें, तुम्हें मेरे करीब होने का एहसास होगा। हार मत मानो, समर्पण करो, सफलता के दरवाजे उठाने का रास्ता जरूर ढूंढ लोगे। जब जीवन तुम्हें नीचे धकेले तो अपनी चाल बदलो और उड़ान भरो। उदास ना रहो बल्कि ताकत बनो जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। उदासीनता तकनीक है जो हमें मानसिक विषाद में जकड़े रखती है।
समस्याओं को निपटाने का रास्ता खोजो और आगे बढ़ो। जब ताकत हो और उम्मीद हो, तब उदासीनता और असफलता के कोई मौके नहीं होते। जीवन एक सफर है और हर मोड़ एक नया अवसर है। उदासीनता को छोड़ दो और सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि संघर्ष का नाम ही जीवन है। उदासीनता को अपनी ताकत में बदलो और निरंतरता से आगे बढ़ो। तूफानी हवाओं में उड़ना तो सभी को आता है, पर सच्चे योद्धा वह होते हैं जो तूफान के बीच में भी मुस्कान बनाए रखते हैं। उदासीनता तकलीफ नहीं होती, बल्कि एक चुनौती है जो हमें मजबूती का आदान प्रदान करने का अवसर देती है। जब जीवन तुम्हें पीछे खींचे तो आगे ढालो और कमजोरी को ताकत में बदलो। ये उदाहरण आपको निराशा से बाहर निकालने और प्रेरणा प्रदान करने के लिए है। याद रखें, जीवन में हमेशा समस्याओं का सामना होता है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं हमें उनसे बाहर निकालने की क्षमता देते हैं। राधे राधे।